हबीब साहब, पहले तो इस फैसले के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में इसका प्रोबेबली इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, जहाँ तक ये फैसला है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी कानूनी बरादरी के लिए भी इत्मीनान का बाइस है, और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए भी इत्मीनान का बाइस है। उसकी वजह यह है कि इस मिलिट्री जो कोर्ट का जो इस्तेमाल एक इम्कान नजर आ रहा था, वो पॉलिटिकल कारकुनों के ऊपर था, जिन्होंने खास तौर पर किसी एक जगह पे जाके उन्होंने कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन उसके साथ अब इसका जो फार रीचिंग इम्पैक्ट, वो मुझे जो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी कि उसके वो तमाम अराकीन, उसके जो बाज अराकीन असम्बली और कारकुन जो इस वक्त जेलों में बंद है, और उनके ऊपर जो कुछ भी मुकदमात थे उन्हें मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो जो दबाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से कम होगा। तो गोया वो जो एक लटकती हुई तलवार थी कि ये जमात शायद पाबंदी की जद में आ जाएगी, या एन ब्लॉक इसके लोगों को, इसके पॉलिटिकल कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो जाएंगी, तो वो अब इम्कान जो है वो खत्म हो गया। बल्कि अब ऐसा मुकदमा चलेगा जो सबको नजर आ रहा होगा, और जाहिर है सबूत तो उन कोर्ट्स में भी, मिलिट्री कोर्ट्स में भी पेश करने पड़ते हैं और इन कोर्ट्स में भी पेश करने पड़ते हैं। या इस्तगासा ने हो या जो सफाई है उसने, अपने मुल्जमान ने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना हो, वो कहना तो दोनों तरफ मुमकिन होता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कोर्ट खुली होगी और लोगों को इंसाफ जो है और जो कानून की कार्रवाई है वो जिस तरह किताब में लिखी हुई है उसी तरह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मैं इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बेहतर देखता हूँ। सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो इस फैसले को बेहतरीन समझ रहे हैं, लेकिन सर हमने माजी में भी देखा है कि अदालत की जानिब से फैसले सुनाए गए हैं, लेकिन उन फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कहा जाता रहा कि फैसला अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। आपको लगता है कि अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा? आपका सवाल बड़ा बहुत ही पर्टिनेंट है। उसकी वजह यह है कि माजी में हमने सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले देखे जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी इलेक्शन के फैसले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होगा, लेकिन फिर ये खबर आई कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से पूछे बगैर ये मामला आगे बढ़ रहा था। तो देखिए, ये बात तो अब जाहिर है पाकिस्तान में एक दफा हम देख चुके हैं कि जब इलेक्शन का फैसला, उसका मजाक उड़ाया जा चुका है, और उसका मजाक उड़ाने में पाकिस्तान जो पीडीएम थी उसकी जो हुकूमत थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी अंडर वॉच ये सारा कुछ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मजाक बन गए, बल्कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए, और इस तरह फेंके गए कि जिस पे तौहीन अदालत ही नहीं, तौहीन दस्तूर की जो यानी तौहीन दस्तूर का लेबल भी लगाया जाए तो वो दुरुस्त नजर आता है। तो यस, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहरहाल इनमें इस वक्त हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह एक उन्होंने अपने ही फैसले को मनवाने की अपनी सलाहियत खो दी थी, शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कितना गार्ड करती है अपने फैसले। अच्छा सर, ये जो एक और अहम सवाल है जो कि अवाम के लिए वह अवाम भी तजब्जुब का शिकार है कि आया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाबंदी सलासल हैं, उनके हवाले से भी कहा जाता था कि उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो क्या इस फैसले के बाद वो तमाम चरमगोइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिविलियन अदालतों के रूबरू पेश होंगे 9 मई के केस के हवाले से? आज के फैसले के बाद तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में ये कहा जाए या ये इम्कान जाहिर किया जाए कि जनाब वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, उनके केसेस जाएंगे या मिलिट्री कोर्ट में उनके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा। लिहाजा अब मिलिट्री कोर्ट्स में तो मैं उनके लिए मुश्किल नहीं देख रहा, या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो मुझे उनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन के लिए नजर नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो उनके अदालती मामलात हैं जो डेफिनेटली काफी कॉम्प्लेक्स भी हैं और काफी सादा भी हैं। कॉम्प्लेक्स इस तरह से हैं कि अदालतें उन पे तारीखें दिए जा रही हैं, और सादा इस तरह से है कि उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसपे किसी भी खुली अदालत में उनको सजा दी जा सके। जो साइफर का मुकदमा है वो ऐसा मुकदमा है कि जिसमें वो बजाते खुद यानी वजीर आजम थे, और उनके ऑफिस की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया गया था वही उनके ऊपर लगा दिया गया है। तो ये बिल्कुल कानूनी तौर पे तो घोड़े को गाड़ी के यानी पीछे बांधने वाली सूरत हाल दरपेश है। लेकिन अदालत आप इस पे देखेंगे कि अब टाइम मुसलसल लगाए चले जा रही है। बाकी भी कोई ऐसा केस उनके ऊपर नहीं है जिसपे नजर आ रहा हो कि उनके खिलाफ कोई इतने मजबूत शवाहिद मौजूद हैं
کہ عدالت انہیں مجرم قرار دے سکے. تو ایسی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال عدالتی عمل کی بھی کمپلیکسٹیز ہیں، اور پاکستان میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانون ایک خاص فضا میں اپنا راستہ بناتا ہے. تو اس خاص فضا میں مجھے ان کی مشکلات کو فوری طور پر آسان ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی.